नमस्कार दोस्तों। पेड़ हमारे जीवन में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब चिलचिलाती धूप है। अगर मैं कुछ देर यहाँ खड़ा रहूँगा तो शायद मेरी हालत ख़राब हो जाए, और अगर मुझे बचना है तो मुझे पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा। पेड़ हमारे जीवन के अंदर हर पग पग पर हमारा साथ देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए पालना, जब बड़ा होता है तो उसके लिए अन्य अन्य चीज़ें, और जब ये शरीर छोड़ता है तब उसके बाद उसके शरीर को शांत करने के लिए, यानी उसकी जो डेड बॉडी है उसे समाप्त करने के लिए आवश्यकता होती है लकड़ी। और लकड़ी कहाँ से आती है? वो भी इस पेड़ से आती है। दोस्तों, पेड़ हमें जो है, हमने एक चीज़ और देखी है कि जंगलों में आग लगी रहती है या सड़क के किनारे कोई भी लोग कबाड़ के अंदर आग लगा देते हैं, लेकिन उस आग के अंदर कितने पेड़ झुलसते हैं। और उन पेड़ों के साथ साथ में आप सोचकर देखिए कितने जीव जंतु मारे जाते हैं। और जब एक पेड़ हम लगाते हैं और उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वो पेड़ अगर कहीं जलता नज़र आ जाए, टूटता फूटता नज़र आ जाए, तो सोचकर देखिए कि कितना दर्द होता है। और दर्द कितना, जैसे अपने बच्चे का होता है। और अभी हम मौजूद हैं यहाँ फॉरेस्ट विभाग की नर्सरी है जी, मामूरपुर नर्सरी है फॉरेस्ट विभाग की। और यहाँ पर मेरे साथ में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी हैं। और हम बात करेंगे, क्योंकि कल पर्यावरण दिवस था 5 जून का, और आज यहाँ पर ये सभी लोग इस तपती दोपहर के बीच में भी काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों के लिए। पेड़ पौधे कितने मायने रखते हैं। सर, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इकट्ठे आ जाइए सारे के सारे जी। सर परिचय दीजिए सर, थोड़ा आगे आ जाए। मैं कृष्ण कुमार जी, मामूरपुर नर्सरी इंचार्ज फॉरेस्टर जी। सर कितने महत्वपूर्ण, आप इस समय गर्मी के अंदर सब लोग तो अपना आराम से सो रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि तपती धूप में भी जो है बाहर पेड़ पौधों को देख रहे हैं। क्योंकि सर हमारी ड्यूटी है पहली बात तो। दूसरी बात, जैसे हम बच्चों को पालते हैं उसी प्रकार से हम इन पेड़ पौधों को भी पालते हैं। हम गर्मी में इसमें पानी नहीं देते, सुबह देते और शाम को देते हैं, जिससे कि ये इनको कुछ नमी बनी रहे। नहीं अगर हम दोपहर में इनमें पानी देते हैं झुलस जाएंगे, क्योंकि जैसे उसी प्रकार से बच्चों की तरह इसे हम लोग पालते हैं, बड़ी देखभाल से इनको रखते हैं। क्योंकि जानवरों से बचा कर रखते हैं, बंदरों से बचा कर रखते हैं, ताकि इनको ख़राब ना कर जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे तो देखते हैं जो आस पास का जो क्षेत्र है उसके अंदर पेड़ पौधों की देखभाल भी आप लोग ही करते होंगे, जो सड़कों के किनारे खड़े हैं या कहीं पर भी। देखो सर, सड़कों के किनारे की बात बताता हूँ। जो रोड 25 फुट का है उसको एमसीडी देखती है। अगर जो 60 फुट का रोड है उसको वो पीडब्ल्यूडी के अंडर में ये उनकी देख करते हैं। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने जंगल को हरा भरा बनाता है, वहाँ प्लांटेशन करता है। दूसरी बात, यहाँ हम पेड़ बनाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि रोडों के ऊपर निर्भर होता है ये रोड किसका है। जो भी जंगल, अगर कहीं कोई पेड़ काटता है, मतलब मिल जाए इस तरह से, तो क्या आप लोग क्या उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं कुछ या नहीं? खिलाफ एक्शन लेते हैं सर, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लेते हैं, उसके यहाँ फिर हम एक लेटर डाल देते हैं। हमारे यहाँ कोर्ट लगती है डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट के यहाँ, क्योंकि उस पर जो हमारे सर जो जुर्माना करते हैं वो जुर्माना करते हैं। अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसको आगे हम कोर्ट के लिए भेज देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर कहीं मान लें जैसे आग लगी हुई है पेड़ों में और पता लग जाए भाई ये जो है क्या नाम किसी व्यक्ति ने आग लगाई है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है? सर, उनके कार्रवाई के बारे में मुझे नहीं मालूम। हमें पता लग जाता है तो हम वो कोशिश करते हैं कि अपने पूरे स्टाफ को ले जाकर उसको हम बुझाते हैं आग को पहले, और सारा काम छोड़ते हैं। मतलब आप लोगों का जो स्टाफ है वो घूमता रहता है? हाँ जी, इस चीज़ के लिए बिल्कुल बिल्कुल घूमता सर। जो हमारा जंगल है, अभी पीछे भी जंगल में आग लग गई थी एक बार। तो गैर तो इंसान होते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वहीं पे फेंक जाते हैं। गर्मी का टाइम है, आग तुरंत पकड़ लेती है। हमें पता लगता, अपने पूरे स्टाफ को ले जाते हैं, उस आग को पहले बुझाते हैं हम। पहला काम हमारा यही होता है गर्मी के अंदर। तो आप क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से सर यही संदेश देंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो समझ लो हम भी नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम भगत सिंह और मैं मामूरपुर नर्सरी का इंचार्ज हूँ।
आप लोग इस क्षेत्र में जाते हैं, आते हैं, देखते हैं कहीं पेड़ पौधे अगर मान लिया टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, तो कैसे आप उनको ठीक कराने की कोशिश करते हैं? अगर कोई देखो अगर कोई इंसान काटता है या और कुछ है उसके खिलाफ तो केस बनता है, या वगैरह आंधी वगैरह में कट जाए टूट जाए उसकी तो अलग बात है। लेकिन जो आंधियों में जो पेड़ टूटे पड़े हैं, हाँ हाँ हाँ। उन पेड़ों को नहीं हटाते आप लोग? नहीं, वो जिसके जैसे कि रोड पे गिर गया है वो रोड वाले एमसीडी वाले हटा दें, पीडब्ल्यूडी वाले हटा दें, उनका काम है। तो आप लोग उनको सूचना देते हैं? हाँ, सूचना देते हैं, अगर तो हमें दिख जाए तो हम उनको बता देते हैं। आप युवा हैं, युवा सोच जो होती है हाँ हाँ। वो अलग ही रहती है, तो आपकी क्या सोच है इस चीज़ पर? मतलब पेड़ गिर जाए उस चीज़ पे? जी, पेड़ों के बारे में, जो पेड़ हैं हम किस तरह से, कितने पेड़ हमें कम से कम लगाना चाहिए, और लगाएं तो उनकी देखभाल भी। कम से कम 10 पेड़ तो मिनिमम लगाने चाहिए। उससे अपना और आसपास वालों को भी बोलना चाहिए भाई हाँ पेड़ों का बहुत महत्व है इस जीवन में, क्योंकि आजकल पेड़ बहुत कम है और गर्मी इतनी बढ़ने से तापमान ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए पेड़ हमको बहुत ज़्यादातर लगाने चाहिए। इसलिए हम पेड़ लगाते हैं कि 10 पेड़ लगा दिए, तो उन पेड़ों की देखभाल भी करनी चाहिए कि ये नहीं भाई कोई पेड़ लगा दिया फ़ोटो खिंचवा लिया, इससे कुछ नहीं होता। हमें अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे? सर, जैसा कि कल 5 जून था, हम सभी ने मिलकर पर्यावरण दिवस मनाया और आज हम हैं मामूरपुर नर्सरी, जहां पर हम सभी स्टाफ से मिले और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी भी ली, और उन्होंने जो भी हमें बातें बताई बहुत ही अच्छी बताई। सभी को उन पर विचार करना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक आधार है, हमें वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। उनको समय समय पर पानी, जो ज़रूरत की सामग्री है, अगर हम उनकी देख रेख करेंगे तो वह बहुत ही अच्छे हरियाली, और जो हमारी औषधियाँ हैं वो इन्हीं पेड़ पौधों से भी तैयार की जाती हैं। तो अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। और आज हम सभी ने मिलकर जो यहाँ पर पौधे लगाए हैं उनके लिए हम जो स्टाफ है नर्सरी उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे जी। और जिस तरह से अभी हम सभी ने जो एक शपथ ली है कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे और देश को हरा भरा बनाएंगे। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि दोस्तों, एक तो प्लास्टिक का जो है आप इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और इसके साथ साथ में आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि अगर आपको कहीं पर भी, कहीं किसी जंगल में या कहीं किसी पेड़ में या कहीं सड़क के किनारे अगर कोई आग लगी नज़र आती है तो कोशिश कीजिए तुरंत, या तो उसको बुझाने की कोशिश कीजिए या फिर फायर ब्रिगेड को जो है आप सूचना दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हम इतनी जो गर्मी का जो आज 52 डिग्री जो टेम्परेचर जो पहुंच चुका है, हम उसका जो दंश झेल रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों ने पेड़ पौधों को जलाना शुरू कर दिया, लगाना नहीं। इसलिए जलाना बंद करें और लगाना शुरू करें। इसके साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपने जो किसान भाई हैं, देखिए आप लोगों ने सरकार से धरना प्रदर्शन करके एक हक ज़रूर मांग लिया कि हमें पराली जलाने पर हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का कहना, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाइयों, ये जो बच्चे हैं, ये जो आने वाली जनरेशन है, ये आप ही के परिवार का हिस्सा है, और आप अपने परिवार के लिए ही आप सोच कर देखिए। हर किसी के घर में ना एसी है ना कूलर है, तो सोच कर देखिए वो लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे आज के इस दौर में, आज इस तपती धूप के अंदर। आज मैं कहूँगी जितनी ज़्यादा इस टाइम उमस हो चुकी है, ऐसे उसमें जीना बड़ा ही दूभर है। तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके पराली मत जलाइए, उसका बहुत से सलूशन है। आप उस पराली को कटवा कर गौशालाओं के अंदर छुटवा सकते हैं, कम से कम वहाँ किसी गाय का तो पेट भरेगा, किसी जानवर का पेट भर सकता है। आप उसको जलाकर आप ये समझ लीजिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उसके साथ साथ आने वाली जनरेशन को जीने से पहले ही मार रहे हैं। इसलिए आप सभी ध्यान दीजिए, और हम एक ही बात कहेंगे कि कोई भी पेड़ ना जलाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार सभी कहेंगे, कोई पेड़ ना जलाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कोई पेड़ ना जलाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये सब चीज़ें हमारे सब की तरफ से। और आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ में फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी और सभी हैं, और भाई भगत सिंह जी, देखिए आप बच्चों को जिस तरह से आज ये ज़रूरी है, आज ये जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है
कि आज हम इन बच्चों के हाथ में ये पर्यावरण दे रहे हैं, लेकिन हम ये पेड़ पौधे हम इनके हाथ में जब दे सकते हैं जब हम इनको ये वातावरण दें जो आज हरी भरी वादियाँ हों, तभी ये बच्चे जाकर इन पेड़ पौधों का मतलब समझेंगे। नहीं तो अगर आप आग लगाएंगे तो आने वाला समय ये भी आग लगाएगा, ये नहीं रुकेगा। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।